हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलोगस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी को। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके कैपिटल एंड करेंसी जो है आपके एग्जाम से पूछे आते हैं एंड वनडे एग्जाम्स में तो खास करके इससे रिलेटेड एक प्रश्न बन ही जाता है। तो यहाँ पर हम लगभग टॉप 100 कंट्रीज को उनकी कैपिटल एंड करेंसी के साथ देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ एमसीक्यू करा दूंगा एंड उसके बाद जो है हर एक कंट्री के साथ साथ उनकी कैपिटल एंड करेंसी को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हमारा वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। वर्ल्ड मैप में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पुराने जो 7 कॉन्टिनेंट थे वो आपको दिख रहे हैं एंड आप सबको पता होगा विश्व का सबसे नया कॉन्टिनेंट मिला है न्यूजीलैंड के पास, जिसका नाम है जीलैंडिया। बाकी यहाँ पे पुराने जो 7 कॉन्टिनेंट थे वो आपको दिख रहे होंगे। एशिया देखो, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूरोप, ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, ये है अंटार्कटिका एंड यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इस वीडियो में हम मेनली जो है एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज के कैपिटल एंड करेंसी को देखेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड अफ्रीका के 2-3 कंट्रीज जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, इथियोपिया हो गया, तो इनको भी हम कवर करेंगे। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एशियन कंट्रीज को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एशिया का मैप है एंड एशिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर रसिया आपको दिख रहा होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये है चाइना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं एशिया के, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये सभी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर है वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में आपको दिख जाएगा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ पर ईरान है, ये इराक है, सीरिया है, टर्की है, अजरबैजान है, लेबनान है, इजराइल है, ये सभी यहाँ पर है। बाकी सेंट्रल एशिया के आप सबको पता होगा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी है। यहाँ पर है अफगानिस्तान एंड ये है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ये है नेपाल, ये है भूटान और ये है बांग्लादेश। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आप श्रीलंका को देख सकते हो, यहाँ पर है मालदीव्स। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पहले देखते हैं हम एशियन कंट्रीज को। पहले प्रश्न देखेंगे, फिर आपको मैं लिस्ट दूंगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखो, सबको याद नहीं रखना है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से याद करने हैं आपको। उन्हीं से रिलेटेड घूम फिर के आपसे जो है प्रश्न बनते हैं। जापान हो गया, इजराइल है, फिर यहाँ पे रसिया हो जाता है, साउथ अफ्रीका है, भूटान है। इन सब की करेंसी जो है बहुत बार पूछी जाती है। चाइना हो गया। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं हम जापान की। तो जापान की करेंसी है येन, याद रख लेना। जो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जापान की बात करें कैपिटल की, तो वो क्या है, टोक्यो है, याद रख सकते हो। एंड टोक्यो जो है कैपिटल जापान की, वो किस आइलैंड पर है, तो वो जो है होन्शु आइलैंड पर है, ठीक है। जापान की जो टोक्यो राजधानी है, ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से आइलैंड पर है, तो वो जो है किस पर है, होन्शु पर है, याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर पीएम की, तो करंट में जापान के नए पीएम बने हैं जिनका नाम है फूमियो किशिदा, याद रख सकते हो, ये भी पूछा जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मलेशिया की मुद्रा है। तो मलेशिया की मुद्रा की अगर हम बात करें तो वो है रिंगिट, याद रख सकते हो। मलेशिया की मुद्रा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड बात करें हम मलेशिया की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया हमारा। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर एंड यहाँ पे करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं इस्माइल साबरी याकूब, याद रख सकते हो, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एंड हाँ देखो, पीएम एंड प्रेसिडेंट के बारे में अगर आपको जानने हैं सभी देशों के, तो उससे रिलेटेड जो है अलग से एक वीडियो बना दी गई है। आपको सर्च करना है पीएम एंड प्रेसिडेंट 2022 बाई इंडोलोगस, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। अगला प्रश्न है, बात निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। ये मुद्रा भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बात करें बात की, तो ये जो है मुद्रा है थाईलैंड की, ठीक है, याद रख लेना। थाईलैंड, मलेशिया, जापान, चाइना, रसिया, इन सब की करेंसी आपको याद रखनी है। तो ये है थाईलैंड की, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। थाईलैंड की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी, वो है बैंकॉक एंड करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं प्रायुत चान-ओ-चा, ठीक है। बात करें दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की, यानी साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, वो है रैंड, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, रैंड। एंड साउथ अफ्रीका की जो है वो, उसकी जो है 3 राजधानियां हैं। प्रेटोरिया जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केपटाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है एंड ब्लॉम फाउंटेन जो है यह जुडिशियल कैपिटल है। बात करें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की, तो वो है सिरिल रामाफोसा। अगला प्रश्न है, इथियोपिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। इथियोपिया की करेंसी आपको बतानी है। तो इथियोपिया की करेंसी है इथियोपियन बिर, याद रख सकते हो, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। एंड इथियोपिया की कैपिटल की बात करें तो वो है एडिस अबाबा एंड यहाँ के करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, याद रख सकते हो, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए।
इसके बाद है यूक्रेन की मुद्रा। यूक्रेन आप सबको पता है कितना ज़्यादा खबर में रहा है अभी वॉर के कारण, तो यूक्रेन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। यूक्रेन की मुद्रा की बात करें तो वो है रिवेनिया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रिवेनिया जो है यूक्रेन की मुद्रा है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव एंड करेंट में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। इनका नाम आप सबको याद हो किया होगा अब तक, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का भी नाम पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न है शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड इजराइल की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? तो वो है जेरूसलेम। एंड करेंट में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेन्नेट, याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे पूछी जा रही है भूटान की करेंसी आपसे। भूटान की करेंसी क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है वो है नगुल्त्रम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भूटान की कैपिटल है थिम्पू एंड करेंसी है नगुल्त्रम, याद रख लेना। एंड भूटान के करेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, इनका भी नाम याद रखना है। एंड हाल ही में आप सबको पता होगा भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न की, तो यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ देखो सारे कंट्रीज के नाम दे दिए गए हैं आपको, दूसरी तरफ जो है उनकी मुद्राएं दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो चाइना की करेंसी रेनमिन भी है, सही है ये। किर्गिस्तान की बात करें तो वो है सोम। कजाकिस्तान की बात करें तो सोमोनी। ये जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो देखो कजाकिस्तान की करेंसी जो है वो सोमोनी नहीं है, वो है टेंगे, याद रख लेना। कजाकिस्तान की क्या है? टेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड मंगोलिया की करेंसी है टोगरोक, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। याद रखना यहाँ पे पूछा जाए नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? कजाकिस्तान सोमोनी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो लिस्ट जो भी इंपॉर्टेंट है ना उनको मैंने रेड कलर से मार्क किया है। तो रेड कलर के जो मार्क है ना उनसे जो है आपको दिखेंगे, जो रेड कलर से मार्क है उनको जरूर याद रखिएगा। बाकी सबको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो रेड से मार्क है उनको याद रखना है। पहले एशियन कंट्रीज देख लेते हैं, इसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ देखेंगे। पहला देश है हमारा अफगानिस्तान, कैपिटल है काबुल, करेंसी यहाँ पे चलती है अफगानी। फिर है अजरबैजान, कैपिटल बाकू है, याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। करेंसी है मन्नत। बहरीन मनामा दिनार। बांग्लादेश का याद रख लेना, पूछा जाता है बहुत बार। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका एंड करेंसी क्या है? वो है टका। तो ढाका टका दोनों साथ में याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। फिर है भूटान। भूटान की बात करें तो ये है थिम्पू एंड यहाँ की करेंसी है नगुल्त्रम। फिर ब्रुनई एक देश है, इसकी कैपिटल है बंदर शेरी बेगावन। एंड यहाँ पर बात करें कौन सी करेंसी चलती है, वो चलती है ब्रुनई डॉलर। फिर है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नोमफेन। एंड बात करें यहाँ पर हम तो यहाँ की करेंसी क्या है? वो है रियल। चाइना की बात करें तो चाइना की है कैपिटल बीजिंग एंड यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, याद रख लेना। आपने युआन भी पढ़ा होगा, तो रेनमिनबी को जो हम अगर मेजरमेंट उनका करना होता है ना रेनमिनबी का, तो उसे हम युआन में करते हैं, ठीक है, YUAN। आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा रहता है चाइना की करेंसी युआन है। तो ऑफिशियली अगर बात करें तो चाइना की करेंसी क्या है? वो है रेनमिनबी। लेकिन रेनमिनबी को हम मेजर किस में करते हैं? वो करते हैं युआन में, याद रख सकते हो। आगे देखते हैं। यहाँ पर ईस्ट टाइमोर जिसकी कैपिटल है दिल्ली एंड यहाँ पे करेंसी चलती है US डॉलर। फिर हमारा भारत, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। एंड हम कौन सा मुद्रा यूज करते हैं? वो है रुपया, ठीक है, रुपी। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी नई राजधानी अभी बनी है नुसंतारा। एंड यहाँ पे बात करें करेंसी की तो है रुपया, ठीक है। फिर है ईरान। ईरान की बात करें तो कैपिटल है तेहरान एंड इसकी करेंसी है रियाल, याद रखना है। एंड आपने तोमान का सुना होगा नाम अभी ईरान की करेंसी के बारे में। तो तोमान जो है वो तोमान जो है वो सुपर यूनिट है किसकी? जो करेंसी है ना ईरान उसकी, ठीक है। ईरान की जो करेंसी रियाल है उसकी सुपर यूनिट है तोमान। अभी आपको क्लियर पता चल गया। ईरान की जो करेंसी है रियाल उसकी सुपर यूनिट है तोमान, याद रख लेना है। चलो आगे देखते हैं। एंड ये पूछा जाता है, याद रखना। बात करें इराक की, कैपिटल है बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार। इजराइल की बात करें तो इजराइल एंड जापान आपको याद रखने हैं। इजराइल की जेरूसलेम कैपिटल एंड करेंसी है शेकल। जापान की बात करें तो कैपिटल है टोक्यो एंड कौन से आइलैंड पे है? होन्शु आइलैंड पे। येन इसकी करेंसी है। जॉर्डन की बात करें तो अम्मान जो है कैपिटल है, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। इसके बाद है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल जरूर याद रखिए, नूर सुल्तान है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। करेंसी है टेंगे। फिर है कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। फिर है कुवैती दिनार, याद रख सकते हो। फिर है किर्गिस्तान जिसकी राजधानी है बिश्केक एंड यहाँ पे करेंसी चलती है सोम। लाओस की बात करें तो इसकी कैपिटल है वेंतियाने
एंड यहाँ पे करेंसी यूज करते हैं कौन सी, लाओस में किप, याद रख सकते हो किप यहाँ पर करेंसी चलती है। लेबनान की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेरूत एंड यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। बेरूत जो है ना लेबनान की कैपिटल, इसे याद रखना, पूछा जाता है ये। मलेशिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगित। मालदीव्स की बात करें तो कैपिटल है माले, फिर यहाँ पर करेंसी यूज करते हैं मालदीव्स में कौन सी है, रुपया। मंगोलिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है उलान बातर एंड यहाँ की करेंसी क्या है, वो है टोगरोक। आगे हमने प्रश्न में भी देखा था इसे। बात करें म्यांमार की तो म्यांमार याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल है नेपिदाओ एंड यहाँ की करेंसी है क्यात। ये आपसे पूछा जाएगा, म्यांमार की करेंसी पूछी जाती है तो याद रखिएगा। नेपाल की बात करें तो कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पे करेंसी चलती है रूपी। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वो है यहाँ की कैपिटल प्योंगयांग एंड करेंसी है वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन। एक साउथ कोरिया भी देश आप सबको पता होगा, तो साउथ कोरिया में भी जो है वॉन चलती है, तो साउथ कोरियन वॉन साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरियन वॉन जो है वो नॉर्थ कोरिया में चलती है। ओमान की बात करें तो कैपिटल है मस्कट, करेंसी है रियाल। इसके बाद बात करते हैं तो पाकिस्तान आ गया, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद एंड यहाँ पे करेंसी चलती है पाकिस्तानी रूपी। फिलीपींस की बात करें तो मनीला, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है एंड यहाँ पे करेंसी चलती है पेसो। कतर की बात करें तो इसकी कैपिटल है दोहा, करेंसी चलती है रियाल। सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद एंड यहाँ पे करेंसी चलती है सऊदी रियाल, याद रख सकते हो। बात करें सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल एंड आपको करेंसी मैंने बताया था वॉन है, इसकी भी याद रख सकते हो। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों की वॉन है। श्रीलंका जिसकी कैपिटल दो हैं, श्रीजवर्धनापुरकोटे, एक है कोलंबो एंड यहाँ पे करेंसी की बात करें तो दो रुपी चलती है, याद रख सकते हो। सीरिया की बात करें तो कैपिटल है डमास्कस एंड सीरियन पाउंड जो है यहाँ पर करेंसी यूज होती है सीरिया में। इसके बाद है ताजिकिस्तान, दुशांबे कैपिटल है, सोमोनी करेंसी है। बाकी तो थाईलैंड एंड टर्की दोनों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी चलती है बात, मैंने आपको प्रश्न भी कराया था पीछे। टर्की की बात करें तो टर्की की जो है कैपिटल वो है अंकारा एंड यहाँ पे बात करें, अच्छा हाँ, टर्की का नया नाम बदला गया था, आपको याद होगा शायद, टर्की ने अपना नाम बदल लिया है। अच्छा तो आप बताइए टर्की का नया नाम रखा क्या गया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो है लीरा, याद रख सकते हो। टर्की का नया नाम बदला गया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एंड कैपिटल है अंकारा एंड करेंसी है लीरा। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो कैपिटल अशकाबाद एंड करेंसी है मन्नत। यूएई की बात करें तो याद रख सकते हो अबू धाबी कैपिटल है एंड दुबई शहर में आईसीसी का मुख्यालय भी है यूएई में ही एंड यहाँ पे करेंसी चलती है दिरहम। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकंद कैपिटल है, सोम करेंसी है। वियतनाम की बात करें तो हनोई कैपिटल है वियतनाम की, डोंग जो है यहाँ पे करेंसी यूज होती है। यमन की बात करें तो कैपिटल है सना एंड यहाँ पे चलती है करेंसी रियाल, याद रख सकते हैं। इसके बाद देखो यूरोप के कंट्रीज आ गए यहाँ पर, तो यूरोप के ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा होगा। रसिया का पता है आपको, रसिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, सॉरी वेस्टर्न पार्ट है, वो यूरोप में आता है। यहाँ पर देख सकते हो ये मॉस्को, याद रखना, जो कि रसिया की कैपिटल है। यहाँ पर फिनलैंड है, स्वीडन है, यहाँ पर नॉर्वे देख सकते हो, ये यूनाइटेड किंगडम, ये है आयरलैंड, फिर यहाँ पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे आपको नीदरलैंड्स मिल जाएगा, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, यहाँ पे देखो बुडापेस्ट है, स्लोवाकिया, यहाँ पर देखो यूक्रेन जो बहुत ज़्यादा खबर में रहा था, ये बेलारूस, फिर रोमानिया, फिर यहाँ पर आ जाएगा बुल्गारिया, इटली है। ये सभी जो है यूरोपियन देश है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया आपको मिल जाएगा। तो ये सब है यूरोपियन कंट्रीज। आगे हम देखेंगे इनकी कैपिटल एंड करेंसी। तो यूरोप जो है वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है एंड 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाई लैंड एरिया, ये भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर देखो यूरोप की बात करें तो अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, करेंसी है लेक। ऑस्ट्रिया की याद रख सकते हो, ऑस्ट्रिया ये ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया जो है यूरोपियन कंट्री है एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप सबको पता है, एक कॉन्टिनेंट है जिसपे एक देश स्थित है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे बात करें कैपिटल की तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। बेलारूस की बात करें तो मिन्स्क, कैपिटल है रूबल जो है करेंसी है। बेल्जियम की बात करें तो ब्रुसेल्स कैपिटल है एंड यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें हम तो बुल्गारिया आपको मिलेगा जिसकी कैपिटल है सोफिया एंड करेंसी है लेव। क्रोएशिया की बात करें तो जग्रेब कैपिटल है, कूना जो है करेंसी है। चेक रिपब्लिक की बात करें तो प्राग जो है इसकी कैपिटल है, कोरुना जो है करेंसी है। डेनमार्क का याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोपेनहेगन कैपिटल है यहाँ पर डेनमार्क की एंड क्रॉन जो है करेंसी है, याद रख सकते हो, पूछा जाता है डेनमार्क वाला।
एस्टोनिया की बात करें तो कैपिटल है टलिन, करेंसी है यूरो। फिनलैंड के हेलसिंकी कैपिटल है। एंड फिनलैंड के पीएम कौन है? वो है सना मारिन, जो कि यंगेस्ट पीएम है, याद रखिएगा। यूरो करेंसी चलती है। फ्रांस, पेरिस यहाँ पे कैपिटल है इसकी, पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी मिलेगा आपको। एंड यूरो करेंसी है। जर्मनी की बात करें तो कैपिटल है बर्लिन, यूरो करेंसी है। यूरोपियन देश जो है ज़्यादातर उनकी करेंसी यूरो ही मिलेगी, जो अलग होगा उसको आपको याद रखना है। ग्रीस, कैपिटल एथेंस, यूरो करेंसी है। हंगरी का याद रखिए, बुडापेस्ट कैपिटल है। फॉरेंट जो है इसकी करेंसी है। आइसलैंड की कैपिटल है रिकयाविक। एंड बात करें यहाँ पे करेंसी चलती है क्रोना। आयरलैंड की बात करें तो कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो। फिर आगे देखते हैं इटली की बात करें तो कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है। लाटविया, रीगा, यूरो। लिथुआनिया, इसकी कैपिटल है विलिनियस एंड करेंसी है लिटास। बात करें लग्जमबर्ग की तो लग्जमबर्ग सिटी कैपिटल है, यूरो करेंसी यूज करते हैं लग्जमबर्ग वाले। नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करें तो स्कापजे इसकी कैपिटल है। डिनार जो है इसकी करेंसी है। माल्टा की बात करें तो वॉलेटा कैपिटल है, यूरो जो है करेंसी है। नीदरलैंड्स की बात करें तो एम्स्टरडेम, याद रख लेना, पूछा आता है एम्स्टरडेम, यहाँ पे कैपिटल है नीदरलैंड्स की, यूरो यहाँ पर करेंसी यूज होती है। नॉर्वे का याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे की ऑस्लो कैपिटल है। एंड क्रोन जो है इसकी करेंसी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ पे पोलैंड का याद रखना है, वार्सो कैपिटल है। जलोटी जो है करेंसी है पोलैंड की, ये पूछा आता है बहुत बार, याद रखना जरूर। पुर्तगाल की बात करें तो लिस्बन कैपिटल है, यूरो करेंसी है। पुर्तगाल का आपको सबको पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो प्रमुख फेमस जो फुटबॉल प्लेयर हैं वो पुर्तगाल से ही हैं। रोमानिया की बात करें तो बुचारेस्ट कैपिटल है। अच्छा, एक हंगरी का बुडापेस्ट है, उससे कंफ्यूज मत होना, ये रोमानिया का बुचारेस्ट है, ठीक है। लीव जो है करेंसी है। रसिया का याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रसिया की कैपिटल है मॉस्को। एंड बात करें यहाँ पे करेंसी की तो वो यूज करते हैं हम रूबल। फिर है सर्बिया, बेलग्रेड कैपिटल है, दिनार करेंसी है। स्लोवाकिया की बात करें तो ब्रातिस्लावा कैपिटल है, यूरो करेंसी है। स्पेन की बात करें तो कैपिटल है मैड्रिड, यूरो करेंसी है। स्वीडन का याद रखिए, पूछा आता है। स्टॉकहोम जो है इसकी कैपिटल है एंड करेंसी है क्रोना, याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों याद रखने हैं आपको। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है फ्रैंक। यूक्रेन की तो याद रखनी ही रखनी है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है रिवेनिया। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो कैपिटल है लंदन एंड यहाँ पर है करेंसी यूज करते हैं पाउंड, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ पे देखो जो क्रोन और कोरोना वाले जो है ना, उस सबको एक जगह लिख दे ताकि थोड़ा सा आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो चेक रिपब्लिक आप देख सकते हो, प्राग कैपिटल है, कोरोना यूज करते हैं। आइसलैंड में देखो कोरोना यूज करते हैं। स्वीडन में देखो कोरोना यूज करते हैं। फिर नॉर्वे यहाँ पे क्रोन यूज होता है। डेनमार्क क्रोन, एक क्रोन अलग है, कोरोना अलग है, कोरोना अलग है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।